होता है। इंडिया ऐसा नहीं है कि उनमें ये एबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो बाउंस बैक कर सकें, वो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आप देखते हैं पहले टेस्ट मैच में भी और दूसरे टेस्ट मैच में भी वो फंसे हैं। और जो 400 रन उन्होंने सेकंड इनिंग्स में स्कोर किए थे और जो पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स थी, ये अभी तक उसी का खसारा चल रहा है, क्योंकि जब आप एक मरतबा ट्रेन मिस करते हैं तो फिर आपको उसको वापस उस ट्रेन को पकड़ने के लिए कुछ बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो अभी चूँकि इंडिया की सेकंड इनिंग्स बाकी है, फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें ये सलाहियत नहीं है कि वो ना कर सकें। अगर वो टाइम लेते हैं, लंबी बैटिंग कर जाते हैं, तो वो चेज़ कर सकते हैं, 400 भी चेज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग में डेप्थ मौजूद है। देखें, रोहित शर्मा हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, सरफराज खान हैं, जडेजा हैं, अश्विन हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे बैटिंग कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट बैटर्स भी उसमें वर्ल्ड क्लास बैटर्स मौजूद हैं। डिपेंड ये करता है कि क्या वो लंबी बैटिंग करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अभी तक क्रेडिट न्यूजीलैंड के पास है कि उन्होंने इंडिया को उनके मैदानों पर आकर पकड़ा है, पहला टेस्ट मैच जीता है, दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने हैरानकुन खेल का मुजाहरा किया है। एक ऐसी टीम जो कि 36 साल तक लगभग मेरा ख्याल है आपके मैदानों पर कोई टेस्ट मैच ना जीत पाई हो, वो ना सिर्फ एक टेस्ट मैच जीत जाए बल्कि अगले टेस्ट मैच में भी वो ड्राइविंग सीट पर हो और वो आप फॉलो कर रहे हो। तो इंडिया को बड़े अरसे बाद ये देखने को मिला है कि वो अपने मैदानों पर इस ऐसी सूरत हाल में है कि जहाँ पर वो फॉलो कर रही हैं विजिटिंग टूरिंग टीम को। ये ऐसा नहीं है कि इंडिया कहीं बाहर खेल रहा है, हाँ, अपने मैदानों पर वो एक बहुत मजबूत टीम तस्वर की जाती है और उसके रिकॉर्ड सबके सामने, जैसा कि अभी न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट मैच जो जीता था वो 36 साल में उनकी पहली फतह थी, टेस्ट फतह थी इंडिया के खिलाफ इंडिया में। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत मजबूत हरीफ है अपने मैदानों पर। तो उनके खिलाफ पहला टेस्ट मैच अच्छा जीतना, दूसरा टेस्ट मैच अब तक अच्छा खेलना, इसका क्रेडिट न्यूजीलैंड की टीम को देना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी टीम को जो अपने मैदानों पर नाकाबिले तस्खीर समझे जाते हैं, बहुत मुश्किल हरीफ समझे जाते हैं, उनके खिलाफ बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब। इसकी वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं जैसे टीम्स IPL खेलती हैं उनको कंडीशंस का भी अंदाज़ा हो जाता है, उनके लिए बहुत मुश्किलात नहीं रहती हैं। पाकिस्तान में PSL होती है, PSL में भी लोग आते हैं खेलते हैं, हम भी लीग्स खेलते हैं। इंडिया कोई दूसरी लीग नहीं खेलता अपने मुल्क के अलावा, लेकिन यह कि इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं। कंडीशंस काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडेबल होती हैं और अच्छी बात यह है कि अभी अगर वाशिंगटन सुंदर की हम बात करते हैं, वो तो विकेट्स निकाल रहे हैं, मगर जिस तर्ज की बॉलिंग हमें देखने को मिली है न्यूजीलैंड की जानिब से, वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है इंडिया की साइड पर। रविचंद्र अश्विन की अगर हम बात करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा होप्स हैं, जडेजा से हैं, जसप्रीत बुमराह से भी हैं, लेकिन यह है कि वो अभी उस विकेट टेकिंग की पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं। इस चीज़ को क्यों, मतलब अभी ये रुक क्यों रही है? ये देखिए, IPL का टेस्ट मैच से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप IPL खेलते हैं, कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, फॉर्मेट डिफरेंट है, ठीक है, टेस्ट मैच बिल्कुल डिफरेंट है। अगर 36 साल अगर बाद वो पहला टेस्ट मैच जीते हैं तो इससे पहले भी उनके क्रिकेटर्स जो हैं वो IPL खेलने के लिए इंडिया आते रहते होंगे। ऐसा नहीं है कि अभी उन्होंने शुरू किया होगा, उस अरसे में वो जीत नहीं पाए। जब आप T20 फॉर्मेट खेलते हैं या जब आप टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते हैं तो दोनों में कंडीशंस बहुत मुख्तलिफ होती हैं, पिचेस मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है, कोई फील्डिंग की जो पाबंदियां हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, बॉल मुख्तलिफ लगता है, बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ है। ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि वो कंडीशंस पड़ी हुई हैं उन्होंने, उनका IPL का फ़ायदा हुआ है। IPL के इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई होगा कोई ज़्यादा जोड़। ये खालिस्तन डिफरेंट किस्म के क्रिकेट है और इसमें आपके स्किल्स डिफरेंट लेवल की होती हैं। और ये जो टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, हो सकता है इनमें से तो बहुत सारे T20 क्रिकेट खेलते ही ना, वो वहाँ पर खेलते ना, लेकिन ये उनका उससे ताल्लुक़ नहीं है कि वो उनको कंडीशंस का पता। उन्होंने बेहतर फैसले किए, बेहतर क्रिकेट खेली और टाइमली रिस्पॉन्ड किया। देखें, अगर 260-70 रन पर आप आउट कर लें और आपकी बैटिंग आपको रिस्पॉन्ड ना कर पाए, 150 पर आउट हो जाए या आपकी बैटिंग 46 पर आउट हो जाए, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी को कि मुखालिफ टीम जो है वो यहाँ पर ज़्यादा फ़लाँ जगह पर खेली तो उसका उन्होंने ज़्यादा फ़ायदा उठाया। ये एक मुश्तरका तौर पर नाकामी है बैटिंग साइड की और बॉलिंग साइड की। इसमें टेक्निकल चीज़ें भी होंगी, इसमें टेक्निकल चीज़ें भी होंगी और इसमें टाइमली रिस्पॉन्ड ना करना भी, उसका भी एक फैक्टर अपनी जगह पर मौजूद होगा। इसमें शक नहीं है कि इंडिया के पास बड़े अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं। अभी जडेजा ने और अश्विन ने
बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचेस में कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो ये प्लेयर्स हैं, क्रिकेट है, आप एक मैच में परफॉर्म करते हैं, आप एक मैच में परफॉर्म नहीं करते हैं। पिछली इनिंग्स में भी अश्विन की 3 विकेटें थीं और पहली 3 विकेटें उन्होंने ली थी, बाकी मानदा 7 विकेट्स जो थे वाशिंगटन सुंदर की तरफ गए थे। अब इस मैच में भी जब आप देखते हैं तो सम टाइम आप परफॉर्म कर पाते हैं, सम टाइम आप नहीं कर पाते हैं, तो किसी दूसरे को उसकी जगह पर अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा करना पड़ता है। टेस्ट मैच हारने का मतलब या टेस्ट सीरीज हारने का मतलब ये नहीं होगा कि इंडिया की टीम में वो जान नहीं है। ये क्रिकेट है, आप सम टाइम आपसे बेहतर खेल जाते हैं लोग, आपके मैदानों पर भी आपसे बेहतर खेल जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि टीम जो है वो उसमें सलाहियत नहीं है। सम टाइम आपको अपोजिशन को क्रेडिट देना पड़ता है कि उन्होंने आपकी सारी हिकमत अमली को, सारी सलाहियत को, हर तरह की अहलियत को और काबिलियत को उन्होंने उससे बेहतर अहलियत दिखाई है, बेहतर क्रिकेट खेली है। सो इस जगह पर न्यूजीलैंड को क्रेडिट इसी चीज़ का है कि उन्होंने इन तमाम जो उनके टॉप क्रिकेटर्स हैं, ये पूरी टीम खेल रही है इंडिया की, इसमें कोई ये नहीं कह सकते कि उनके टॉप क्रिकेटर्स नहीं हैं। इनमें जो उनकी टीम दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ टेस्ट मैच खेले वो उसमें मौजूद है, वो खिलाड़ी उसमें मौजूद हैं। सो उन्होंने उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम को पहला टेस्ट मैच हराया है, दूसरे टेस्ट मैच में वो जीतने की तरफ जा रहे हैं, तो इसका क्रेडिट है उनको। अब इंडिया के ऊपर है कि जब वो सेकंड इनिंग्स में अपनी बैटिंग करने के लिए आते हैं तो क्या वो रिस्पॉन्ड करते हैं उस तरीके से, क्या वो अपनी सलाहियत के मुताबिक परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये सवाल ज़रूर होगा। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, सरफराज खान या जसप्रीत बुमराह या दूसरे खिलाड़ी जो हैं इंडिया के, वो मतलब तब्दीली की बातें शुरू हो जाएंगी, तब उनको तब्दील कर दें, उनको बदल दें। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में भी जैसे काफ़ी सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं इस हवाले से कि शायद अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दें, उसको खिला दें, इसको खिला दें। तो देखिए बात यह है कि अब्दुल्ला की आप परफॉर्मेंसेस देखें, उन्होंने किस किस जगह पर कितना परफॉर्म किया है। आपको टेस्ट मैचेस में अपनी टीम को बनाने के लिए लोगों के फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, और जब तक आप फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप टीम खड़ी नहीं कर पाएंगे। अभी साउथ शकील अगर 2 मैचों में रन ना करें, लोग कहेंगे इसको निकाल दो, इसकी जगह किसी और को ले आओ। ऐसे होता नहीं है। ये 11 लोगों की टीम है, कभी ऊपर में से 2 परफॉर्म करेंगे, कभी दरमियान में से करेंगे, कभी आखिर वाले कर देंगे। 5 बॉलर्स हैं, उनमें से कभी 2 कर देंगे, कभी एक और कर देगा, कभी 2 और कर देंगे। तो ये टीम गेम है, टीम एफर्ट है, ये ऐसे ही चलता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है लोगों को। अगर नहीं करेंगे तो ठीक है, आवाज़ें बुलंद होती रहेंगी, लोगों का करियर ख़राब होते रहेंगे। कई वर्षों से हो रहे हैं और लोगों को हो जाएंगे। लेकिन ये वही बात है कि अब हर किसी को तो सेंचुरी नहीं करनी होती है ना, ये तो एक पार्टनरशिप होती है, किसी की लग जाती है, किसी की नहीं लगती है। मकसद जो है वो गेम को जीतना होता है। और जिस तरह से अभी पाकिस्तान ने हाफिज साहब 344 पर टीम ऑल आउट हुई है और साजिद ने 48 का स्कोर किया है वाइल बीइंग इंजर्ड, मतलब उन्हें चोट लगी, उन्होंने अपनी शर्ट चेंज की, उसके बाद उन्होंने खेल को दोबारा से कायम किया। और ज़्यादा वो एक नखरे और वो चीज़ें तो खिलाड़ियों में होती नहीं है, तो उन्होंने जिस तरह से खेल पेश किया, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, और उसके बाद जब वो आउट हुए तो उसके बाद वो क्रीज छोड़ कर गए हैं। तो 344 का टारगेट है और लेट्स सी कि इसको किस तरह से इंग्लैंड जो है अब आगे कंटिन्यू कर पाता है। देखिए 77 की लीड है, तो इंग्लैंड अगर 300 रन करता है तो इसका मतलब ये है कि लगभग 223 रन पाकिस्तान को 4th इनिंग्स में स्कोर करना होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान इंग्लैंड को कितने रन तक महदूद करता है। पाकिस्तान के लिए जो ज़रा बेहतर टारगेट हो सकता है, 200 से कम टारगेट पाकिस्तान के पास जाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के रन 200 से ऊपर जितने चले जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए ज़रा मुश्किल होती चली जाएगी। उसकी एक वजह यह है कि 4th इनिंग्स में जाना है, पिच मुश्किल हो सकती है। सेकंड इनिंग्स का पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान कोलैप्स करता है। अगर 1-2 विकेटें गिरती हैं, दबाव में चले जाएंगे, विकेटें गिरती चली जाएंगी तो टेस्ट मैच आपके हाथ से निकल सकता है। तो मिनिमम रन्स जितने भी हों, वैसे तो ये है 100 के अंदर अंदर ही कर लेना। अगर 200 रन करे, अगर इंग्लैंड को पाकिस्तान 200 रन पर आउट कर लेता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान 123 रन करने होंगे पाकिस्तान बिल्कुल को। ऐसे ही है। तो ये 200 रन पर अगर पाकिस्तान आउट कर लेता है तो पाकिस्तान के लिए टारगेट आसान हो जाएगा और ज़्यादा। लेकिन अगर इंग्लैंड 300 तक जाता है तो फिर टेस्ट मैच दिलचस्प हो सकता है। 300 रन अगर इंग्लैंड कर लेता है, जो मुश्किल है, पाकिस्तान के बॉलर्स उन्होंने नहीं करने देंगे। बज़ाहिर ये नज़र आता है जिस तरह का परफॉर्मेंस पाकिस्तान के बॉलर्स ने दिया है, तो उनको 300 रन नहीं करने देंगे। लेकिन अगर वो 300 रन कर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। पाकिस्तान के लिए कोशिश यही होनी चाहिए कि इनको 200 के अंदर अंदर आउट करें। और ये जो 77 रन की लीड है, ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मदद देगी जब पाकिस्तान ने 4th इनिंग्स में चेस के लिए जाना है।
बिल्कुल सही बात है। अच्छे खासे मतलब एक तरह से अगर आप देखें आपने स्कोर पूरा भी किया और अच्छी बात यह है कि 7 विकेट्स जो है वो जा चुकी थी, उसके बाद जो है वो गेम को लंबा करने का एक जो था इनिशिएटिव जिस तरह से खिलाड़ियों ने लिया वो बहुत बेहतरीन था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो खासी मुश्किलात का शिकार है और बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस थे दोनों, पाकिस्तान इंग्लैंड के और इंडिया न्यूजीलैंड के, लेकिन इंडिया न्यूजीलैंड का मैच जो है वो कहीं पर फंस चुका है इंडिया की जानिब से। एक ऐसी सिचुएशन है कि वो काबिल यकीन नहीं हो रही है, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी थी। हाफिज़ साहब क्या हो सकता है, मतलब मुश्किल लग रहा है इंडिया के लिए विन करना दूसरा मैच भी? देखिए ये सारे का सारा इन्हिसार उनकी बैटिंग पर आएगा। सेकंड इनिंग्स जो उन्होंने खेला था पहले टेस्ट मैच में, उन्होंने उसमें 400 रन स्कोर कर दिए थे, मेरा ख्याल है कि उसमें रन्स ऑन बोर्ड किए थे। अब यहाँ पर फोर्थ इनिंग्स इंडिया जो है वो किस तरह से खेलता है, वो उसमें मेरा ख्याल उन्होंने पहला तीसरी इनिंग्स थी उनकी, उसमें उस टेस्ट मैच में चूँकि पहली में 46 पर आउट हुए थे, फिर उसके जवाब में 400 रन उन्होंने किए थे। 350 की खसारे के साथ इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स शुरू की थी। अब यहाँ पर उन्होंने फोर्थ इनिंग्स खेलनी है। अब देखना ही है कि वो टारगेट कितना न्यूजीलैंड सामने रखता है और उसके पीछे कैसे जाते हैं। देखिए एबिलिटी है, अगर 100 बड़े 100 हो जाते हैं तो टेस्ट मैच का नक्शे बदल जाएगा, और वो बड़े 100 की एबिलिटी भी है। ऐसा नहीं है कि अगर यशस्वी जायसवाल खेल गए तो वो तो बड़ा 100 करते हैं। अभी सब क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, कहाँ पर गलती कर रहे हैं? देखिए डिपेंड करता है ना, बॉलिंग अच्छी हो जाती है, आपको अच्छे बॉल हो जाते हैं। ये जो पिछला टेस्ट मैच हारे हैं उसमें उन्होंने गलत शॉट खेला, निकल के खेल गए, बॉल ज़रूरत नहीं थी, अच्छी खासी पार्टनरशिप लगी हुई थी। 35 पर जब वो आउट हुए हैं तो रोहित और वो एक अच्छा खेल रहे थे, तो वो एक शॉट जो है वो गलत लगा है। तो उसके बाद आप देखें कि अगर वो ना खेलते वो शॉट, बारी लंबी कर जाते, रोहित भी लंबा खेल जाते, तो टेस्ट मैच का नक्शा मुख्तलिफ होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फोर्थ इनिंग्स पर में उन्होंने जाना था, तो ऐसा हो नहीं सका। आप देखें अब ये है कि इनकी जो बैटिंग है कितना डिसिप्लिन खेलते हैं और कितना बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं, गलतियां कितनी कम करते हैं। कम गलतियां करेंगे, लंबी बैटिंग करेंगे तो चेस की तरफ जा सकते हैं और कर सकते हैं वो। लेकिन क्या उस के मुताबिक क्रिकेट खेल पाते हैं जिसकी ज़रूरत है? पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होनी है, और लक किस साइड पर जा रही है, कितना आप डिटर्मिनेशन के साथ जुड़े रहते हैं। सरफराज खान ने जैसे बैटिंग की, जैसे पहले टेस्ट मैच में, जैसे आज सऊद ने की है, जैसे राचिन रविंद्रा ने की है, जैसे टॉम लैथम कर रहे हैं, तो एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद होती हैं। यही वो चीज़ें हैं जो प्लेयर्स को ड्राइव कर रही होती हैं। और ये जो प्लेयर्स इस वक्त भी मौजूद हैं, इनको तो किसी को और की तरफ भी देखने की ज़रूरत एट टाइम नहीं होती, क्योंकि इनकी अपनी इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। मतलब विराट कोहली की बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, रोहित शर्मा की बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इवन इनके लोअर ऑर्डर में अगर आप आ जाते हैं, वहाँ पर जडेजा और अश्विन की बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। तो इनको तो सिर्फ अपनी किसी एक इनिंग्स होया, मैंने वहाँ पर ऐसे खेला था, मैं यहाँ भी खेल सकता हूँ। तो आपको कोई चीज़ ड्राइव कर जाती है किसी भी जगह पर आकर, और आप उसको रिपीट कर जाते हैं। तो अगर तो परफॉर्मेंसेज रिपीट कर जाते हैं तो फिर तो हैरान हो जाएंगे न्यूजीलैंड वाले, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर ये एक धचका ज़रूर होगा कि इंडिया अपने मैदानों पर सीरीज़ हार रहा है। 36 साल बाद टेस्ट मैच हारे, और पता नहीं कितने वर्ष पहले न्यूजीलैंड ने सीरीज़ जीती होगी। अब तो आदाद शुमार अब तक लग रहे होंगे, शेयर हो रहे होंगे ट्वीट के, इतने साल हो गए हैं न्यूजीलैंड को सीरीज़ जीते हुए। सो कैपेबिलिटी तो है कि इतने कैपेबल तो हैं वो कि वो उसको कर सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल है। इसमें मुश्किल बहुत है, क्योंकि ये आसान नहीं है कि वो आसानी से उसको हदफ को हासिल करेंगे, बहुत मुश्किल है। और जब आप फंसे होते हैं ना इतना लंबा, उसमें फिर तो 200-250 करना मुश्किल हो जाता है। तो 200-250 ना हो रहा हो तो 400 अगर आपको करना पड़ जाए तो वो और भी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है, लेकिन सलाहियत मौजूद है। अगर क्लिक कर जाती हैं चीज़ें, एक दो पार्टनरशिप जैसे पाकिस्तान की लगी है ना, पाकिस्तान के लिए भी एक वक्त में लग रहा था शायद पाकिस्तान 200-225 पर आउट हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की पार्टनरशिप लग गई, सऊद की और आमिर जमाल की लग गई, सऊद की नुमान की लग गई, सऊद की साजिद के साथ लग गई। तो ये जो पार्टनरशिप्स हैं, ये टेस्ट मैच में, T20 क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको मैच में वापस लेकर आती हैं। और अगर पाकिस्तान इनकी तरफ से पार्टनरशिप लग जाती हैं तो मैच में दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। हाफिज़ साहब, आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश के मैच के बाद जो है ना, वो इंडिया थोड़ा सा तेज़ खेलने की कोशिश में भी है, वो भी चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पेश कर रही है? नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ जो उन्होंने तेज़ खेला था वो उस टेस्ट मैच की रिक्वायरमेंट थी, वो उसकी ज़रूरत थी कि वक्त कम था और उन्होंने उसको प्लान किया था। वो तो सारे के सारे एक ही स्ट्राइक रेट के साथ खेले ना, बिल्कुल ऐसे ही है, लगभग 8.5 रन फी ओवर के हिसाब से स्कोर किए।
तो वो तो उस टेस्ट मैच की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने प्लान किया था हमने इस टेस्ट मैच का नतीजा निकालना, और उसने वहाँ पर उन्होंने उस टेस्ट मैच का नतीजा निकाला और उससे पॉइंट्स हासिल किए। अब यहाँ पर हालात मुख्तलिफ हैं, बॉलिंग मुख्तलिफ है, दोनों न्यूजीलैंड का कल्चर बांग्लादेश का कल्चर मुख्तलिफ है, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस, मेंटल टफनेस दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं, स्किल्स का भी फ़र्क है। सो ये आपकी ये हो सकता है कि वो कर लें, लेकिन जब आप 150 में देखें ना 46 पे आउट हो गए, उसके बाद भी रन्स किए, 46 पर आउट होने के बाद 350 के लगभग का खसारा था, उसको उतार के रन ऑन बोर्ड किए, जो कि एक मुश्किल काम था, क्योंकि बहुत सारी टीमें ऐसी भी होती हैं कि 350 रन की लीड को जब फॉलो कर रही होती हैं तो इनिंग्स डिफीट हो जाती है, लेकिन उससे वो निकले हैं। तो ये चीज़ जाहिर करती है कि उनमें एबिलिटी है, सलाहियत मौजूद है। तो क्या वो उसको इस्तेमाल करते हैं, बर वक्त करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये देखना होगा। लेकिन मुश्किल ज़रूर है बहरहाल, लेकिन मुश्किल उस वक्त तक होती है जब तक वो की ना जाए।